नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके सामने लेकर हाजिर हूँ बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2021 के पेपर कोड 203 की यूनिट नंबर 5 के इकाई नंबर 5 में इसका नाम है कक्षा में विविधता आकलन एक नवीन उपागम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दल शिक्षण सर्वप्रथम विकसित हुआ था, तो किस जगह हुआ था दल शिक्षण सबसे पहले? तो ऑप्शन इसमें है शिकागो विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। अगला है टोली शिक्षण प्रविधि का विकास हुआ। तो हाँ, टोली शिक्षण प्रविधि का विकास हुआ तो 1955 में, 1956, 1960 या 1965 में। तो टोली शिक्षण का जो है प्रविधि का विकास जो हुआ था 1955 में अमेरिका में हुआ था। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम विकसित किया। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम विकसित किया निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं, उपचारात्मक शिक्षण, दल शिक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सी, दल शिक्षण। अगला है समावेशी विश्वविद्यालय समावेशी विद्यालय का क्या आशय है? समावेशी विद्यालय का क्या आशय है? भेदभाव रहित शिक्षा के लिए स्थापित विद्यालय, किसी के लिए शिक्षा विद्यालय, या ए और बी दोनों, खास वर्गों के लिए शिक्षा हेतु देने हेतु खोले गए विद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी भेदभाव रहित शिक्षा के लिए स्थापित विद्यालय और सभी के लिए शिक्षा विद्यालय। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला है उपचारात्मक शिक्षण चित्र रूप से निदानात्मक शिक्षण की बात आता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए यूकम एवं सिम्पसन का, लेयर एवं जोन्स का, या फ्राइड का, या जेम्स वर्क का। तो ऑप्शन ए सही है इसका, यूकम एवं सिम्पसन का। अगला है मल्टीमीडिया का प्रकार है प्रिंट मीडिया, चित्रित मीडिया, लिखित मीडिया, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। अगला है सूचना का प्रकार व्यावसायिक, फिल्मी, लिखित या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला है बहुमाध्यम उपागम है, चित्र, ग्राफ, फिल्म या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा चित्र। इसने कहा बहुमाध्यम उपागम है, तो बहुमाध्यम उपागम इसमें होगा ऑप्शन सी, फिल्म, क्योंकि उसमें सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन इस पर जो आता है बहुमाध्यम उपागम है, तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, फिल्म आएगा। इसमें ऑप्शन ए गलत दिया है, चित्र नहीं हो सकता, क्योंकि बहुमाध्यम का मतलब है उसे सुना भी जा सके, देखा भी जा सके, और तो इसका सी आएगा ऑप्शन। अगला है सहकारी अधिगम की विविध है। सरकारी अधिगम की विधि है, ये होना चाहिए, विविध नहीं, विधि है। परियोजना विधि, या खेल शिक्षण विधि, भ्रमण विधि, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, भ्रमण, ये सभी हैं।
समावेशी बालकों के लिए सरकारी अधिगम से लाभ हैं शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है सहकारी अधिगम की विशेषता है छात्र केंद्रित शिक्षण, स्वयं अपने रास्ते चुनने पर केंद्रित या प्रतियोगिता रहित एवं चिंता मुक्त या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी। अगला टोली शिक्षण का सोपान है योजना, व्यवस्था, मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त ये सभी हैं। अगला टोली शिक्षण का लाभ है अनुदेशन की गुणवत्ता, समय एवं शक्ति की बचत, अनुशासन स्थापित होने में सहायक, उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला है बाल अपराध का जैविक कारण है। तो आनुवंशिकता, शारीरिक दोष, शरीर गठनात्मक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है बाल अपराधी व्यवहार का प्रकार है। तो लोभी प्रवृत्ति, यौन अपराध या आक्रामक प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक, सामाजिक, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, ए एवं बी दोनों। अगला पाठ्यक्रम की संस्कृति दर्शाता है समाज, घर, विद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विद्यालय। क्या कहते हैं जो है विद्यालयों को लघु समाज की संज्ञा भी दी जाती है, इसलिए इसमें आंसर जो क्या होगा? विद्यालय आएगा। पाठ्यक्रम विद्यालय की संस्कृति दर्शाता है। अगला समूह शिक्षण विधि है खेलकूद की, शिक्षण की, व्यायाम में शारीरिक व्यायाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, शिक्षण की। अगला है समावेशी शिक्षण व्यवस्था के उपकरण होते हैं सहायक उपकरण, अवलंबन उपकरण, सुविधाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों। सांकेतिक माध्यम है तो शाब्दिक संप्रेषण से भी अधिक प्रभावी होता है, संदेश को संक्षिप्त बना देता है, इसके द्वारा संदेश की गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। तो पुनर्वलन द्वारा, नई प्रविधियों का चयन करके, अधिगम परिस्थितियों में सुधार करके, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला मल्टीमीडिया सिस्टम के घटक हैं। तो प्रसंस्करण, भंडारण, उत्पादन, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला है अध्यापक अपने शिक्षण में किस प्रकार के माध्यम का प्रयोग करेंगे, यह तय करता है पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं अधिगम ढांचे की प्रगति, अध्यापक का अपना दर्शन एवं आकांक्षा, बालकों का बौद्धिक एवं सामाजिक स्तर, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि शिक्षक को क्या पढ़ाना है या कौन सी चीज़ें आपको शिक्षण में किस तरीके से पढ़ानी है, कौन कौन से साधन उपलब्ध होने चाहिए, इनको कौन चीज़ करती है? पाठ्यवस्तु भी करती है, और अधिगम का ढांचा किस तरह का अधिगम हम करा रहे हैं हम, ठीक है। और दूसरा अध्यापक का अपना दर्शन एवं आकांक्षा, और तीसरा बालकों का बौद्धिक एवं सामाजिक स्तर, जो शिक्षा बालक ग्रहण कर रहे हैं उसे कर भी पाएंगे, या जो हम TLM लेके जा रहे हैं उन्हें ग्रहण कर पाएंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें उपयुक्त सभी, डी आएगा इसका आंसर। अगला है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है रेडियो, शैक्षिक TV, दूरस्थ सम्मेलन, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी है।
अगला सांकेतिक संप्रेषण हो सकता है दृश्यात्मक, नव्य या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त सी, ये दोनों हो सकते हैं। अगला उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में लिखित में कौन सा है? स्वपरीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, व्याख्यान परीक्षण। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी, निदानात्मक परीक्षण। अगला है बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों, ऑप्शन ए को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, या अगला ऑप्शन है कि मन में भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए, या सी को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। शारीरिक बाधितों द्वारा मंद अधिगामी बालकों हेतु, आदिगामी और श्रवण बाधित हेतु, या संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों हेतु। तो इसका राइट आंसर है बी, मंद अधिगम बालकों हेतु। अगला सुधारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी सही नहीं है? तो अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, संगोष्ठी, विशिष्ट अभ्यास। तो ऑप्शन बी, व्यायाम नहीं। अगला है उपचारात्मक शिक्षण है शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, शिक्षण की कठिनाइयों को जानना, उनका समाधान निकालना, विद्यार्थियों के उच्च दोषों को दूर करना, उनके लेखन संबंधी दोषों को दूर करना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना। यही उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है। तो ऑप्शन बी। अगला है अधिगम असमर्थी बालकों के परीक्षण की विशेषता होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा उपादेयता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है अधिगम असमर्थी बालकों के लिए सुधारात्मक प्रविधि है अभिक्रमित अनुदेशन, अनुवर्ग शिक्षण, अपनी गति से सीखने का अवसर देना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला है आउट ऑफ बॉक्स ऑफ चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ ये ऑप्शन ए है अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। तो राइट आंसर सी होगा, अपसारी चिंतन से। अगला उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह की समाप्ति पर, या प्रत्येक वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। तो इसका राइट आंसर होगा ये, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। उपचारात्मक शिक्षण का संगठन क्रियात्मक किन विधियों द्वारा किया जाता है? कक्षा शिक्षण, ट्यूटोरियल शिक्षण, स्व अनुदेशन शिक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला है शिक्षण आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। बी, आकलन की एक मात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। अगला सी ऑप्शन है इसमें, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने पाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम की समझ और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तो ऑप्शन ए सही है 36 का, ठीक है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और दूसरा प्राथमिक स्तर के बच्चों की परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना चाहिए। उच्च स्तर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय के अलग अलग संकार्यों के रूप में पढ़ाना या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्राथमिक स्तर के बच्चों की परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना चाहिए। उपचार शिक्षण। अगला है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्य निर्भर करती है।
किस चीज़ पे करती है भाई? पहला है बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान करने पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए, यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। बी ऑप्शन, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। सी, ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। ऑप्शन डी, यह विद्यार्थियों का उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समान में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, ये बच्चों के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला है शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए, कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, या उपचारात्मक सुझाव देना, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की त्रुटियाँ या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएँ, विद्यार्थियों की आवश्यकताएँ। तो इसका राइट आंसर होगा ए, विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में, प्रेरक में यानी प्रेरकों में, या छात्र वर्गीकरण में, या श्रेणी विभाजन में। तो इसका सही आंसर होगा सी, छात्र वर्गीकरण में। अगला टोली शिक्षण की सीमा नहीं है। शिक्षकों में आपसी सामंजस्य का अभाव, या दूसरा ऑप्शन, सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सी, लचीलेपन का अभाव, या डी, शोध कार्य का अभाव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अगला है यूकॉम एवं सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के विषय क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए, वाचन एवं लेखन, उच्चारण, तीसरा सी है भाषा और अंकगणित, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला दलीय शिक्षण का भाग नहीं है। ऑप्शन ए, समस्या का निर्धारण एवं व्यवस्थित नियोजन, दल का गठन, पुरस्कार वितरण, निरीक्षण की व्यवस्था। तो ऑप्शन सी सही होगा, पुरस्कार वितरण। अगला है किसने दलीय शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षण के लिए किया। तो ऑप्शन फ्रीमैन, फ्रांसिस चेन, सैम्पलिन वुड, या डेविस वारविक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, फ्रांसिस चेन। प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऑप्शन ए, योगात्मक कार्य, ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी, आवधिक परीक्षाएं, या ऑप्शन डी, गृहकाल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, पोर्टफोलियो। अगला है सुधारात्मक शिक्षण गतिविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, शारीरिक बाधितों हेतु, ऑप्शन बी, मंद अधिगामी बालकों हेतु, ऑप्शन सी, श्रवण बाधित बालकों हेतु, ऑप्शन डी, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, मंद अधिगामी बालकों हेतु। अगला है उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है आपका ब्लेयर का, जॉनसन का, या सिम्पसन का, या रॉस का। तो ऑप्शन सी, सिम्पसन का है, सिम्पसन का। एक दल शिक्षण तभी सफल हो सकता है जब हो डॉट डॉट करके हो पर्याप्त व्यवस्था, दल का गठन में व्यवस्थित नियोजन, समस्या का निर्धारण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला है उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या है। निदानात्मक परीक्षण, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, पाठ्यक्रम, या कक्षाएं। तो ऑप्शन ए सही होगा, निदानात्मक परीक्षण। अगला है उपचारात्मक शिक्षण में किन गतिविधियों का उपचार किया जाता है। शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोग जो है ऐसी तैयारी करते रहिए। आज मैंने 2 वीडियो डाले हैं और नाइट में एक वीडियो और डाल दूँगा। कल सभी वीडियो आप लोगों की जहाँ तक है मैं कोशिश करूँगा कि पाँचों सब्जेक्ट के सभी वीडियो में डाल दूँ। अगर एक आध रह जाता है तो वो आगे नेक्स्ट डे की ऐसे फिर हम लोग जो है आप लोगों के मॉक टेस्ट स्टार्ट करने आ रहे हैं। तो सभी लोग आराम से इसको देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और फिर देखते हैं मॉक टेस्ट में आप लोगों के कितने कितने अंक आते हैं। तो आप लोग फिर भी अभी भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि परीक्षा कब से होंगी। मैंने आपसे कहा था कि परीक्षाएं जल्द ही होने वाली हैं। जैसे ही कमेटी ये आपके निर्णय देगी वैसे ही अगले दिन, जैसे अभी इसकी संभावनाएं नहीं थी इतनी ज़्यादा, ऐसे ही आप लोगों की इस मंथ में होने की पूर्ण संभावना है आप लोगों की। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके परसेंटाइल बढ़ाएंगे। अगर आते होंगे तो आप अच्छे से जाओगे और नहीं आते होंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो या कोई मिस्टेक वश कोई चीज़ रह जाती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर या बाय कमेंट के ज़रिए आपका जवाब देता ही हूँ मैं। तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को निश्चित दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो तुरंत ही आपको मैसेज मिल जाए। तो एक बार धन्यवाद फिर।